गाइस, कैसे हो आप सब। चलो बात करते हैं आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स की। ओह, क्या हुआ तस्मिया? यार मैंने आपको बहुत दफा कहा है, ये सिर्फ टेकअप स्टोरी नहीं है, ये वीडियो स्टोरी है। इसमें ह्यूमन भी आएंगे, जो है जे होप भी आएगा, नामजिन भी आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी नहीं है। या तो स्टोरी ना देखो अगर अच्छी नहीं है तो। इतनी मेहनत करके पार्ट बनाओ और ऊपर से फिर आप लोग कह दो कि यार अच्छी नहीं है। दिल तोड़ दिया आप लोगों ने तो मेरा। आज का पार्ट टेकअप स्पेशल है, तो देख के बताइएगा क्या जोंगकुक ने ते को मनाने में कोई कसर छोड़ी है। यार डियर सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि जब मुझे ते को प्रेग्नेंट करना होता है ना तो मैं ते को लड़की बनाती हूँ। तो इस वजह से मेरे लिहाज से ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। देखो स्टोरी बढ़ाने के लिए मैंने वो शुगा का सीन डाला था, लेकिन आपको पसंद ही नहीं आया। आप लोगों ने बोला कि जी स्टोरी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो दिल ही तोड़ दिया मेरा। लव यू टू जमान एंड यस यू आर राइट। वो तो आज का पार्ट आप देख के मुझे बताएंगे कि जेके ने सही तरह मनाया और तय से माफ करेगा या नहीं। ये तो डिपेंड करता है आज के एपिसोड में। लेट्स सी। ओके, दिस वीडियो स्पेशली फॉर फैरी मुस्कान, जिनके खुद के पास तो फोन नहीं है पर वो सफोरा के फोन में मेरी वीडियो देखती हैं। अमेजिंग। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही मुझे हमेशा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज। Now let's start a new part. But story start करने से पहले don't forget to subscribe my channel. Slanyo! वो आकर शुगा के पास बैठा था और दीवाना वार इसे देख रहा था। तुम्हें पता है एंजल, आज तुमने इस डेविल को डरा दिया था जो किसी चीज से नहीं डरा, तुम्हें खोने के ख्याल से तड़प उठा था। मैं तुम्हारे बारे में सब पता करूंगा, सब कुछ, और तुम्हें तकलीफ देने वाले हर इंसान को हिसाब देना होगा। वो इस सोए वजूद से बात ऐसे कर रहा था जैसे वो इसे सुन सकता हो। सारी रात हो गई थी इसे सड़कों पर पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाते हुए। सीने में जो आग लगी थी वो किसी तौर कम ही नहीं हो रही थी। चिढ़कते साहब ने इसकी अजाब जान में झोंक रखी थी। ये कैसी आग लगाई थी इस जालिम ने इसके सीने में, जो किसी तो ठंडी नहीं हो रही थी। इस वक्त वहां से निकल आया था, बचाना जो चाहता था इसको खुद से, अपने हाथों से, अपने कहर से, मगर अब तक वो आग ठंडी नहीं हुई थी। तब चटकते असाब लिए इसने रात के 4 बजे गाड़ी वापसी के लिए मोड़ी थी। और इस गुस्से की आग को इसे ही ठंडा करना होगा जिसने इससे पेट्रोल डालकर भड़काया था। जॉन मैंशन अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। गाड़ी झटके से रुकी। तने लगे लाल अंगारा आंखें लिए अंदर दाखिल हुआ था। रुक सीधा। जिनके कमरे की तरफ था, आंखों से सब शोले निकल रहे थे। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खुद को पुरसुकून करने के लिए लंबे लंबे सांस लिए। मगर सब फजूल। आहिस्ते से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने सोफे पर वो मुंह पर हाथ रखे लेटा हुआ था। वो खामोशी से आगे बढ़ा और नीचे झुककर इसे नरमी से बाजुओं में भरा। वो रो रो कर अभी सोया था। इसने कच्ची नींद से जाग चुका था। जब इसने होश में आते वो किस कंडीशन में है समझ आया तो इसने जोंगकुक को जोर से पकड़ा। तब इसके पकड़ने से जोंगकुक को भी इसके उठने का पता लग गया था। रूम से बाहर आते ते बोला, जोंगकुक छोड़े मुझे। वो इतना स्लो बोला कि जोंगकुक भी बहुत मुश्किल से सुन पाया पर इग्नोर कर गया। वो इसे लिए अपने कमरे में आया। अंदर एंटर होते दरवाजा पाँव से लॉक किया। इसे दरवाजे के पास ही उतारा। इसने इसके लबों पर उंगली फेरी। तुम्हें पता है ते, तुमने आज मुझे कितने संगीन अल्फाज कहे हैं। जिनके वार ने मेरी रूह तक को छलनी किया है।
जानते हो तुमने क्या किया है? क्या कहा है तुमने? ते का चेहरा लट्ठे की तरह सफेद पड़ चुका था और इस डर ने जंगकुक के सीने में जैसे खंजर घोंपा था। तब वो झुका था और इसकी सांसों को अपने कब्जे में लिया था। ते ने इसे रोका नहीं था, मगर इसकी शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो इसके जख्मी लब को जैसे और जख्मी कर रहा था। ते को लगा आज वो इसकी जान ही ले लेगा। ते के आंसू जब इसके कंधे पर गिरे तो एहसास होने पर वो पीछे हुआ। यू नो व्हाट ते, ये जो इन लबों ने गुस्ताखी की थी, इनको इसकी सजा मिली है। अब जंगकुक ने इसके निशान ज़दा गाल पर हाथ रखा। ते को अपने हवासों में नहीं लग रहा था। जब जंगकुक ने इस निशान पर उंगली फेरी तो ते के मुंह से सिसकी निकली। और अब अपनी जान, अपनी जिंदगी पर हाथ उठाने की गुस्ताखी करने के लिए इस हाथ को सजा मिलेगी। तो क्या 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 करेंगे आप? नहीं, वो बोल नहीं पा रहा था। तभी इसकी बात पूरी होने से पहले जंगकुक ने सामने शीशे में जोर से मुक्का मारा था और कांच टूटकर इसके हाथ में लगा था। पर इसको अपनी फिक्र ही कहाँ थी। इसे तो यह डर था कि इसने अपनी मोहब्बत पर हाथ उठाया है। तभी दीवानों की तरह शीशे में हाथ मारे जा रहा था जब पीछे से ते ने आकर इसका हाथ पकड़ा। इसके मुंह से चीख निकली। तभी वो इसकी जानिब भागा और इसके गले से रुमाल निकालकर इसके हाथ पर रखा। वो मुड़ा तो हाथ खून से भरे हुए थे। आंखों में आंसू पर चेहरे पर मुस्कान थी इस पागल मॉन्स्टर के। ये क्या क्या किया आपने? तभी जेके ने खींचकर इसे सीने से लगाया था और इसकी गर्दन में अपना मुंह दिया। ते को अपनी गर्दन पर आंसू गिरते महसूस हुए। तभी इसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी। कोई देखने या सुनने वाला होता तो देखता वो ग्रीन मॉन्स्टर जिसके नाम से दुनिया कांपती है, वो अपनी कॉटन कैंडी की बाहों में कैसे मॉम बनकर पिघल रहा है। हे ते, तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मोहब्बत बहुत पाक है मेरी, मगर तुमने मेरी मोहब्बत, मेरी पाकीज़ा इस जज्बों को बेमोल किया है। और मेरी मोहब्बत को पता नहीं क्या समझते रहे हो, शायद हवस, मगर कसम खाता हूँ तुम्हारी, अब जब तक अपनी मोहब्बत अपने जज्बों को यकीन नहीं दिला देता, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। कुक ने से बाजुओं में उठाकर बेड पर लेटाया। वो कुछ कहना चाहता था पर इस वक्त कुछ ना कह सका। जंगकुक इसके साथ ही आकर लेट गया। सुनो ते, भरोसा रखो, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। अब तुम्हें मेरे खौफ से कमरे से बाहर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, मगर इस कमरे से कहीं जाने की भी इजाजत नहीं है तुम्हें।
और हाँ, मैं तुम्हारे बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। वो सब बकवास थी, जो मुंह में आया बोल गया। इसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। ये कहते वो सीधा हुआ और सोने की कोशिश करने लगा। इसकी इन बातों पर तय का दिल किया वो फूट फूट कर रोए। तभी करवट बदलकर मुंह पर हाथ रख लिया। सो फैरीज, कैसा लगा आपको आज का टेक स्पेशल पार्ट? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अब मुझे ये ना कहना कि तेने बहुत इजीली माफ़ कर दिया है। खैर, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा पार्ट आपको, और जंगकुक ने कैसे मनाया। वैसे उसने अपने लिए पनिशमेंट भी खुद डिसाइड कर लिया है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी।